अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका पैटर्न बना लेंगे। तो हमें जो है यहाँ पे 2 पैटर्न बनाने हैं इस तरह से। इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, तो आप इसके हिसाब से इन पैटर्न को बना सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सेकंड वाला जो पैटर्न बनाया है, इसको जो है वो हमें इस तरह से डबल करके बनाना है। तो मेरे पास जो है वो इतना लंबा पेपर नहीं था, तो मैंने जो है वो इसको इस तरह से डबल करके बना लिया है, आधा बना लिया है। तो आपको जो है, अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो आप इसको इस तरह से डबल करके बनाइएगा, ताकि आप जो है इसको खोल के इसको पैटर्न को बना सकें। तो इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे एक शीट रेडी कर लेनी है इस तरह से। देखिए, मैंने इसके पीछे जो है वो मैंने अस्तर लगाया है दोनों के, और ऊपर की तरफ जो है वो हमारा मेन फैब्रिक है, और इसके जो बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मिलियन शीट लगाई है, जो कि रबर शीट जो आती है, तो वो मैंने इसके अंदर लगाई है। तो इस पे जो है वो मैंने इस पे इस तरीके से ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ था, तो उसी के हिसाब से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। और जो ये नीचे वाला है, तो इस पे मैंने जो है वो देखिए इस तरीके से स्केच और स्केल की मदद से पहले मैंने इस पे लाइंस बना ली थी, पैटर्न बना लिया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा ली है, ताकि जो तीनों जो चीज़ें हैं हमारी वो एक साथ कंबाइन हो जाएं। अब इसके बाद जो है वो हम ये छोटी वाली शीट ले लेते हैं, और इस पे हमें रखना है अपने इस पैटर्न को। इस तरह से रखेंगे हम। तो इस तरह से रख के मैंने जो है वो इस पे निशान लगा लिया है स्केच से, इस तरह से देखिए पलट कर। और इसके बाद जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरी शीट लेंगे, उस पर हम अपना दूसरा वाला पैटर्न रखेंगे, और उसके भी जो है वो हम निशान लगा लेंगे इस तरह से स्केच की मदद से। निशान जो है वो हमेशा आप जो है वो उल्टी तरफ लगाएं, ताकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर वो जो निशान है वो फिर हमारे दिखाई नहीं देंगे सीधे की तरफ, वो अंदर की तरफ रहेंगे तो वो फिर दिखाई नहीं देंगे। तो निशान जो है वो आप हमेशा उल्टी तरफ ही लगाएं। तो इस तरीके से रख के हमें जो है वो इस पर निशान लगा लेने हैं। देखिए, इस तरह से मैंने ये एक बार रखा है इसको इस तरह से, देखिए। और इसके बाद मैंने ये निशान लगा लिए कि यहाँ तक जो है ये आ गए हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मुझे बीच में जो है जितना कि हमने ये रखा है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमें इसके बीच में भी 5 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है। तो जितना भी आपने उसको रखा है तो उतना ही इसके बीच में जो है वो हम निशान लगाएंगे। इसके बाद दोबारा से हम इस वाले पैटर्न को रखेंगे और इसका निशान लगा लेंगे। अब हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का जो पीस है वो रेडी होके आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हमें इसके अंदर देखिए, जहाँ तक ये आया है ना हमारा, जहाँ पे हमने निशान लगाए थे, तो यहाँ पे हमें जो है वो एक पॉकेट लगा लेनी है। तो पॉकेट के लिए मैंने जो है ये डबल कपड़ा यहाँ पे लिया है। देखिए, ये देखिए डबल है, उल्टा रखा है मैंने इसको। जो फोल्ड हिस्सा है वो हमारा ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। बीच का जो हिस्सा है वो हमारा ओपन रहेगा, और फिर हम जो है इसके जो कॉर्नर है वो हम कट कर लेंगे, और जहाँ से जो हिस्सा हमने इसका खुला छोड़ा है, जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, वहाँ से पलट के हम इसको सीधा कर लेंगे, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम अच्छे से इसके कॉर्नर को बना लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ से, पेंसिल से या कील से आप इसके कॉर्नर्स को अच्छे से बना लें। तो देखिए, इस तरह से आ गया है। ये जो ओपन हिस्सा है हमारा, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इस पे रखेंगे, और फिर जो है देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से हमें रखना है। जहाँ भी आप चाहें इसको रखना, वहाँ पे अब इसको अच्छे से देखकर पहले इसको पिन अप कर लें। इसके बाद इसको जो है वो मैं सुई धागे की मदद से सिलूँगी। तो मैं यहाँ पे मशीन से सिलाई क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसमें मशीन की सिलाई लगाएंगे तो सिलाई जो है वो पीछे की तरफ हमारी नज़र आएगी। जो हमारा बाहर का हिस्सा है, सीधा हिस्सा है, तो उधर जो है वो सिलाई हमारी नज़र आएगी, तो वो मैं नहीं चाहती। तो इस वजह से जो है वो मैं इसको हाथ की मदद से सिल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। लेकिन हमें जो स्टेप है वो काफ़ी छोटे छोटे लेने हैं, जितना हो सके आप उतने छोटे स्टेप लीजिएगा। और धागा जो है वो मैं नॉर्मल धागा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डबल धागा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैं कितनी बारीक बारीक कर रही हूँ, और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है ये।
तो आप इसको हाथ की मदद से लगा लें। तो देखिए इस तरह से जो है वो हमारी पॉकेट लग जाएगी। तो आप इसके अंदर छोटा मोटा अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। अब पीछे की तरफ जो है वो हमें इस पे हैंडल्स लगाने हैं। तो हैंडल लगाने के लिए मैंने ये एक पीस और शीट का मैंने कट किया है यहाँ पे, रबर शीट का, जिसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम एक कपड़ा लेंगे इस तरह से। मेरे तो जोड़ आ रहा है बीच में, लेकिन आप बिना जोड़ का भी ले सकते हैं। मेरा जोड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 पीस थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कपड़ा वेस्ट होगा, तो मैंने इसको जोड़ के इस हैंडल के लिए मैंने इस कपड़े को यूज़ कर लिया है। तो जोड़ जो है वो हमारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से रखना है इसको। पट्टी को हम इसके बीच में रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर बस हमें एक नॉर्मल सी पट्टी हमें यहाँ पे रेडी कर लेनी है। इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और इसके जो है वो दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा देनी है। इस साइड पे एक किनारे पे और एक दूसरे साइड पे लगा देनी है। तो इस तरीके से ये रेडी होके आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हमें जो हमने बीच में जो यहाँ पे निशान लगाए थे ना 5 सेंटीमीटर का, तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमें इसको इस हैंडल को लगाना है। इस तरह से रख के लगाना है इसको। तो इसको लगाने के से जो पहले जो है वो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे सिलाई लगाने के लिए। तो ये जो है यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया है इसको, क्योंकि इतना जो है वो हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो इसको छोड़ के हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे। अब हमें इसके बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है इस तरह से, और इसके चारों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से रख के इसके चारों तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हैंडल जो है वो हमारे इस तरीके से रेडी होके आ जाएंगे। अब इसके बाद जो है वो इस तरीके से हमें ये दूसरा पीस लेना है और इसके ऊपर हमें लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको पलटकर हम इस तरह से सीधी तरफ लाएंगे, इस तरह से रखना है हमें, और इस तरह से करके बस हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद जो है वो इसके जो कॉर्नर हैं हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पर एक हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई के लिए जो है वो हम यहाँ पे जो थोड़ा सा इसको जितना हमें सिलाई में दबाना है इसको, तो उतना छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। इतना हम छोड़ देंगे और बाकी जो है वो हम सिल देंगे। यहाँ तक हमें नहीं सिलना है, एंड तक नहीं सिलना है इसको, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको सिलना है। तो दोनों साइड से देखिए मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा दी है। अब जिस तरह से मैंने इसको फिनिशिंग दी है उसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड को भी फिनिशिंग देनी है, और इसको भी जो है वो मैंने एंड तक नहीं किया है, एंड तक मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से एक पट्टी लेंगे हम कपड़े की, इस तरीके से उसको फोल्ड करेंगे और इसका जो हमें यहाँ तक छोड़ना है ये इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई के लिए। और हम लेंगे सुई धागा, और सुई धागे से जैसे कि हम तुरपाई करते हैं बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे इसको कर लेना है। इसको इस तरह से रखेंगे और इसको एंड तक हम सिल लेंगे। इसके एंड को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले इसको हम सिल लेंगे और फिर हम इस पट्टी को जो है, ये जो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही, ज़्यादा चौड़ी है ये, तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसको देखिए इस तरह से करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक बार और करके इस तरह से, मतलब हमें इसको बस कवर कर देना है। अच्छे से इसको भी हम सिल देंगे। तो इसको फिनिशिंग देने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं, और अब हम इसके ऊपर जो है वो अपनी सीलिंग अटैच करने के लिए हुक बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीस कट किया है फॉर्म शीट का, और इसको हम इस तरीके से कपड़े के बीच में इस तरह से रखेंगे, और इसको भी मैं यहाँ पे बस मुझे कच्चा करके इसको सेट कर लेना है। बाद में जो है वो हम इस सिलाई को जो है जो हम कच्चा कर रहे हैं बाद में हम पक्की सिलाई लगा के इसको हम हटा देंगे। तो इसके बाद इस तरह से मेरे पास ये एक है, तो इसके जो है वो हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ये पीस नहीं है तो आप इसके अलावा बस इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लें, और इसके अंदर जो आपका सीलिंग का जो हुक होता है वो इसके अंदर अटैच हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम इस तरीके से इसके अंदर रखते हैं,
इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसको सुई धागे से पहले हम पक्का कर लेंगे, ताकि हमें सिलाई करते वक्त जो है वो इसको बार बार सेट ना करना पड़े और फिर उसके फिनिशिंग में भी फ़र्क आता है उसमें। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे पहले कच्चा करके। तो इस तरीके से जो है वो हमें 2 पीस यहाँ पे बना लेने हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम अपना ये पीस लेंगे और देखिए जो नीचे की जो सिलाई है ना, जो हमने लगाई है ये वाली, तो ये हमारी तैयार होके आ गई है 6 सेंटीमीटर की। तो ऊपर से भी हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे और इसके बीच में हमें इस पीस को रखना है इस तरह से। तो आप पहले इसको अच्छे से सेट कर लें कि हमें कहाँ पे इसको लगाना है। तो मैं इसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा नीचे करके लगा रही हूँ, इस तरह से 6 सेंटीमीटर का जो निशान लगाया है उसके बीच में। तो इसको मैंने इस तरह से रख कर इसके निशान लगा के मैं इसके इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो सेम जिस तरह से हमने इधर नापा है एग्जैक्ट दूसरी साइड पे भी हमारा सेम होना चाहिए। तो मैंने अच्छे से इसकी जो दोनों साइड से लंबाई है और जो हमने कितना इसको नीचे रखा है इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने सेम। और हम इसको इस तरह से रख के इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे इस तरह से। तो ये बन के आ जाएगा इस तरह से, जो है देखिए अटैच हो जाएगा ये इस तरह से। तो अब जो है मैंने इस पे जो है वो सेंटर का निशान लगा लिया है। तो हमें इस तरीके से इसको रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है, यहाँ से सेंटर का निशान है और यहाँ से भी सेंटर का निशान है। तो इन दोनों सेंटर के निशान को जो है वो हमें इस तरीके से मैच करके इसको पिनअप कर लेना है। और इसके बाद बस हमें इस पर एक सिंपल सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए यहाँ से रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ तक इस पर एक इसके चारों तरफ तीनों तरफ हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये सिलाई लगा ली है मैंने। तो ये इस तरह से लग के आ गई है। जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल हमारे कॉर्नर से अटैच होने चाहिए। इसके बाद मैंने ये सीधी पट्टी एक कट की है पाइपिंग लगाने के लिए। तो पाइपिंग इस तरीके से हम लगाएं, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसके नीचे की तरफ रखेंगे इस पट्टी को और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है वो हमें इस पट्टी को जो है इस बैग के चारों तरफ हमें इसको लगा लेना है इस तरह से। देखिए तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट के जो है वो हम इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं। और अब जो है वो हमें सिर्फ ये करना है कि इस तरीके से इस कपड़े को फ़ोल्ड किया हमने एक बार और फिर इसको फ़ोल्ड करके हम इस तरह से ऊपर की तरफ ले आएंगे और हम यहाँ पे लेंगे सुई धागा। तो जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं बस उसी तरीके से हमें इस पे भी बस तुरपाई करनी है और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। और यहाँ पे भी मैं डबल धागा यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल धागा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो हम सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा तो इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। और फिनिशिंग जो है वो फुल आएगी, पता नहीं चलेगा कि किस तरफ हमने सिलाई लगाई है और किस तरफ हमने हाथ से सिलाई लगाई है। तो बिल्कुल फुल फिनिशिंग आती है इसमें। तो इसमें जो है वो हम पूरे चारों तरफ जो है वो इसी तरीके से तुरपाई करके इसको हम सेट कर लेंगे अपनी पाइपिंग को। तो देखिए इस तरीके से जो है वो मैंने इसके चारों तरफ देखिए कितनी फिनिशिंग आ रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि किस तरफ हमने मशीन से सिलाई लगाई है और किस तरफ हमने तुरपाई की है। इसके बाद मैंने ये मैग्नेट बटन इसमें लगा लिए हैं इस तरह से। देखिए अब इसके ऊपर मुझे बटन बनाना है। तो ये जो पीस है ये प्लास्टिक का कवर इसके ऊपर चढ़ा हुआ आया था, देखिए इस तरह से चढ़ा हुआ था इसके ऊपर। तो इसी से जो है वो मैं इसका यहाँ पे बटन बना लूँगी ऊपर की तरफ लगाने के लिए इस तरह से। तो इसके लिए भी जो है वो मैंने यहाँ पे एक सेम कपड़े का एक राउंड शेप मैंने कट की है। इसके अंदर जो है वो मैं यहाँ पे मेरे पास एक ये फॉर्म थी, फॉर्म रखी है। फॉर्म नहीं है तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप घर में होती है कॉटन नॉर्मल, वो कॉटन ले सकते हैं आप। इसके बाद लेंगे सुई धागा और इसको जो है बस हमें इस तरीके से बंद कर देना है। चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा के बंद कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से। तो ये बटन हमारा बन के आ जाएगा। अब इस बटन को जो है वो हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से। तो इसमें जो है मैंने धागा जो है वो इसका मैंने तोड़ा नहीं था, उसी धागे से मैं लगा दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे
बैग में से जो नीचे की शीट है उसमें से मैंने पहले सुई को पास किया है और फिर बटन में से पास किया है, बटन के नीचे के हिस्से से। तो इसी तरीके से मैं इसको चारों तरफ से सिल लूँगी। शीट में से लेना है और फिर हमें बटन के नीचे से लेना है। तो इसको अच्छे से मज़बूती से हम इसको लगा देंगे। इसके बाद हमारा बैग जो है वो माशाल्लाह रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।